दुनिया के सभी मशहूर लायंस में एक लायंस का नाम था स्कारफेस। स्कारफेस लायंस ने पूरे 3 साल तक अफ्रीका के जंगलों में राज किया था। इंसानों द्वारा मारी गई बंदूक की गोली जो कि स्कारफेस के पेट को चीरकर आर पार निकल गई थी, इसके बावजूद भी वो मरा नहीं था, बल्कि इतनी भयानक घटना के बाद भी वह जिंदा बच गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं स्कारफेस और उसके 3 भाइयों की जिंदगी के बारे में कि उन्होंने आगे कितना संघर्ष किया और कहां-कहां पर राज किया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। स्कारफेस को पहली बार सन 2011 में देखा गया था। उस वक्त वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 3 शक्तिशाली भाई थे। लेकिन आगे चलकर स्कारफेस अपने सभी भाइयों से न केवल आगे निकल गया था, बल्कि सबसे शक्तिशाली और फेमस भी हो गया था। स्कारफेस में और एक बात ऐसी थी जिसके चलते थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वह मशहूर हो गया था, और वह बात यह थी कि वो क्रोकोडाइल से बिल्कुल भी नहीं डरता था और उस नदी को भी बेखौफ पार कर लेता था जिसमें क्रोकोडाइल की भरमार होती थी। स्कारफेस एक निडर लायन था क्योंकि उसने अपने निडर होने का सबूत बचपन में ही दे दिया था। हालांकि वो छोटा था, इसके बावजूद भी वो एक बड़े लायन से भिड़ गया था, जिसके चलते उसके चेहरे पर एक निशान भी पड़ गया था। स्कारफेस के 3 भाइयों हंटर, शिकियो और मोरानी। अगर तीनों भाइयों की बात करें तो हंटर सभी भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त भी वही सबसे आगे रहता था। पर भले ही शिकार करते समय हंटर सबको लीड करता हो, लेकिन चारों भाइयों में शिकियो ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। तो वहीं बात करें मोरानी की, तो वो चारों भाइयों में सबसे बड़े आकार वाला था और उसका यही बड़ा आकार एक दमदार बीस्ट बनाता था। एक्सपर्ट की मानी जाए तो स्कारफेस का जन्म 2007 से लेकर 2008 के बीच हुआ था और कई रिसर्चर ये भी दावा करते हैं कि स्कारफेस एक बहुत ही फेमस लायन कॉलिशियन का अपना खून था। दरअसल हम बात कर रहे हैं मसाई मारा के सबसे फेमस नॉर्थ लायन कॉलिशियस की। हालांकि इस बात को लेकर कोई दावा तो नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि जब इन चारों भाइयों को पहली बार देखा गया था तब ये चारों के चारों भाई जवान शेर थे जो कि अपने लिए एक इलाके की तलाश में थे। इनमें ताकत और हौसले की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ये चारों भाई लगभग एक जैसे ही दिखते थे। ये चारों भाइयों में से किसी एक शेर को पहचान पाना भी मुश्किल था, केवल एक को छोड़कर, वो था स्कारफेस, क्योंकि उसके चेहरे पर लगे घाव के कारण उसे आसानी से पहचान लिया जाता था। उसके इस घाव के लगे होने के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल जब स्कारफेस छोटा था तब उसकी लड़ाई एक बड़े शेर से हो गई थी। उस लड़ाई में बड़े शेर ने स्कारफेस के चेहरे पर एक जोरदार वार किया था, जिसके चलते उसके चेहरे पर कभी न मिटने वाला एक घाव लग गया था। आगे चलकर उसी घाव की वजह से उसे एक नाम मिल गया, स्कारफेस। जब स्कारफेस और उसके भाई 4 साल के हुए तभी से उनके अयाल बहुत ही बड़े और घने हो गए थे और ये चारों भाई दमदार वॉरियर्स बन चुके थे, जिसे हरा पाना किसी भी लायन के बस की बात नहीं थी। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब ये चारों भाइयों ने मार्स प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया था। जब ये उस प्राइड पर कब्जा करना चाहते थे तब उस प्राइड में क्लाउड और रोमियो नाम के 2 शेरों का राज था और उन दोनों शेरों की उम्र 13 साल से भी ज्यादा हो गई थी। आमतौर पर अगर किसी शेर की उम्र 10 साल से ज्यादा की हो जाती है तो वे इतने ताकतवर नहीं रहते, और ये बात स्कारफेस और उसके भाई बहुत ही अच्छे से जानते थे। जिसके बाद उन 2 भाइयों ने ज्यादा वक्त नहीं गंवाया और दोनों बूढ़े शेरों पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन दोनों में से एक क्लाउड लायन को घेर लिया और उस पर लगातार कई हमले किए। क्लाउड लायन की उम्र ज्यादा होने की वजह से वे उस हमले से मारा गया। उसके बाद क्लाउड का भाई रोमियो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत ही राइनो रिज की तरफ भाग गया। उन 4 वॉरियर्स को अपना घर मिल चुका था, मार्स प्राइड, जिसका अतीत अपने आप में ही सुनहरा रहा है और ये प्राइड शुरू से ही बहुत फेमस रहा है। अपनी जीत के बाद अगले 2 सालों तक स्कारफेस और उसके 3 भाइयों ने मार्स प्राइड को पूरी तरह से संतुलित कर दिया था। हर एक तरफ शांति थी और प्राइड बहुत खुश था, क्योंकि इन 4 वॉरियर ब्रदर्स के होने से कोई भी मार्स प्राइड की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2013 में जब एक दिन स्कारफेस अपनी टेरिटरी के अंतिम छोर पर चला गया था तो
उसने एक मवेशी का शिकार करना चाहा और उसके बाद तुरंत ही वहाँ के लोकल लोगों ने अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी। गोली उसके पेट को चीरकर उसके पेट के आर पार निकल गई। ऐसा लग रहा था कि अब स्कारफेस जैसा लायन जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वेटरनरी डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जो हर किसी के सोच के परे था। उन डॉक्टर ने न केवल स्कारफेस का इलाज किया बल्कि उसे जिंदा बचाने में कामयाब भी हो गए। इस घटना के घटने के बाद चारों मस्केटियर भाई बहुत सावधान हो गए थे और आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए उन्होंने अपना घर यानी कि मार्स प्राइड को छोड़ दिया। चारों भाई एक बार फिर बेघर हो गए। उसके बाद वे चार भाई रिजर्व के अंदर वाले एरिया में जाने लगे थे। अंदर वाले एरिया में जाने के बाद वे चारों भाई जिस जगह पर पहुंचे उस जगह का नाम था पैराडाइज प्लेन। जानवरों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला पैराडाइज प्लेन उन चारों भाइयों को बहुत ही भाग गया था और फिर वे चारों भाई ट्रायंगल के वेस्ट में मारा रिवर के आसपास ही अपना ज्यादा समय बिताने लगे थे। वहाँ पर वे दिन भर आराम करते थे और रात में वे बफेलो और हिप्पो जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। अगर हम चारों मस्केटियर्स को सबसे महान कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि रात के वक्त उनका हमला इतना जोरदार होता था कि उनके द्वारा किए गए हमले में कोई भी जानवर अपने आप को नहीं बचा सकता था। समय के साथ साथ उनका साम्राज्य भी बड़ा होता गया और एक समय ऐसा भी आया जब उनका साम्राज्य 100 वर्ग किलोमीटर में फैल गया। इसके बाद वे अपने इलाके में राजा की तरह घूमने लगे थे। स्कारफेस अपनी एक आंख से नहीं देख सकता था, इसके बावजूद वो लड़ाई में सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहता था, जिसके चलते उसको चोटें भी लगती रहती थी, पर उसमें दर्द बर्दाश्त करने की एक कमाल की सहन शक्ति थी। स्कारफेस लड़ाई में माहिर होने के साथ साथ उसमें और भी एक कमाल की बात देखने को मिलती थी कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाइयों के बच्चों के साथ भी खेला करता था। शुरुआत के दिनों में स्कारफेस और उसके सारे भाई इलाके की पेट्रोलिंग साथ साथ किया करते थे, लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ स्कारफेस कमजोर होता गया और फिर वो टेरिटरी के अंदर पर ही प्राइड के साथ रहने लगा था। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद साल 2019 के अगस्त महीने में मस्केटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद वो कभी दोबारा अपने भाइयों के पास वापस नहीं लौटा। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट चुके थे और उसके पैर में चोट होने के कारण वह सही से चल नहीं पा रहा था। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये अनुमान लगाया था कि बहुत से यंग लायंस कमजोर हो चुके स्कारफेस को मार देंगे, लेकिन फिर कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक लॉकडाउन लगते गए और मारा रिजर्व भी बंद हो गया और बड़ी बड़ी हरी घास के चारों तरफ से ढक लिया, जिसके बाद स्कारफेस को बहुत दिनों तक किसी ने नहीं देखा था। इतने सालों तक चार मस्केटियर्स अपना राज कायम कर पाने में सक्षम रहे और उन्होंने मार्स, पैराडाइज, शेरीना और भी कई सारे प्राइड पर राज किया था। अगर बात करें 2019 के अंत की तो मस्केटियर्स अपना ज्यादातर समय मस्केरो और पैराडाइज प्राइड के साथ ही बिताते थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में सिकियो पर दुश्मन शेरों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसे बहुत गंभीर चोटें आई थी और इन्हीं चोटों की वजह से जनवरी 2021 में उसकी मौत हो गई। लेकिन स्कारफेस अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और लोगों ने यह मान लिया था कि स्कारफेस बहुत ही जल्द मारा जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद स्कारफेस फिर नजर आया, पर इस बार वह बहुत ही कमजोर था। इसके बावजूद वह अपने प्राइड के साथ ही रहा करता था और ज्यादातर वक्त शेरनियों और बच्चों के साथ बिताता था। सबको गलत साबित करते हुए वह अगले कई दिनों तक राजा की तरह जिंदगी जीता रहा। जून 2021 तक स्कारफेस पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि उसके शरीर में मांस बचा ही ना हो। कुछ दिनों बाद स्कारफेस को एक हिप्पो की डेड बॉडी के पास देखा गया था। उस हिप्पो की डेड बॉडी को 3 शाला मेल लायंस खा रहे थे। इन तीनों लायन ने अपने से ओल्ड किंग स्कारफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके चलते स्कारफेस कुछ और दिनों तक जिंदा रहा। फिर एक शाम स्कारफेस ने मसाई मारा के जंगल में एक शांत जगह पर दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।